इस गाड़ी को आप सिर्फ 1,75,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, जहां से 1,75,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की होंडा एलिवेट के बारे में। एंड ये है इसका ZX वाला वेरिएंट जो कि आपको नया एडवेंचर एडिशन में देखने को मिलेगा। मतलब ये टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन ये है मैनुअल ट्रांसमिशन में और आपको एडवेंचर जो इस पे आप लोग थीम देख पा रहे हैं, ये कुछ नई थीम इस पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत है मात्र 15,38,990 रुपए। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अगर इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जाना चाह रहे हैं तो वो मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज आप लोगों को इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से और आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी देनी स्टार्ट करता हूं। यह है दोस्तों 2026 की होंडा एलिवेट ZX मैनुअल ट्रांसमिशन एडवेंचर एडिशन। अगर आप लोगों को होंडा एलिवेट के अंदर एडवेंचर एडिशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ZX वेरिएंट के अंदर ही आएगा, VX V के अंदर वो सब नहीं आएगा। इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत है 15,38,990 रुपए। आरटीओ देखोगे तो 1,62,699 रुपए इस गाड़ी पे आप लोगों को रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। इंश्योरेंस आप लोगों को 32,572 रुपए का पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 साल का आप लोगों को थर्ड पार्टी, सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिलेगा आप लोगों को 32,000 रुपए में। इसके बाद टीसीएस आप लोग देखेंगे, एक्स शोरूम का 1% टीसीएस रहता है, तो 15,389 रुपए आप लोगों को इस गाड़ी पे टीसीएस भी पे करना है। एचपी के 1,500 रुपए और फास्ट टैग के आपको 700 रुपए पे पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है 17,51,850 रुपए की। यह है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग आप लोग अपने सामने देख रहे हैं। अब डाउन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि अपने सामने देखेंगे, सिर्फ 1,75,185 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी है। 17,51,000 में से 1,75,000 माइनस कर दोगे तो 15,76,665 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आप लोगों का फाइनेंस हो जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 90% तक फाइनेंस कर दिया है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो जाता है, लेकिन हल्का सा मुश्किल होता है। हल्का सा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है, आपकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ कमी रहती है। अगर आपकी प्रोफाइल में ये तीनों चीजें हैं तो इस गाड़ी को आप लोग 101%, 1,75,000, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके आराम से ले जा सकते हो। सबसे पहली चीज मांगी जाती है आप लोगों का सिविल स्कोर। इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग रेंट पे, किराए पे ना रह रहे हो। थर्ड क्या होता है, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है करीबन 80 से 90,000 रुपए मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप लोग लोएस्ट डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो अगर आप लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं 3 से 4 लाख रुपए की, तो आप लोगों की इनकम अगर 50-60 हजार रुपए भी तो भी काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब है 80,000 तो इस केस में आपकी इनकम होनी ही होनी चाहिए। तो ये अभी तक आप लोगों को जो मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआई के बारे में। अगर आप लोग इस गाड़ी पे कर देते हैं मात्र 1,75,000 रुपए की डाउन पेमेंट और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 49,700 रुपए, 4 साल की किस्त आएगी 38,860 रुपए, 5 साल की किस्त आएगी 32,350 रुपए, 6 साल की किस्त आएगी 28,000 रुपए और 7 साल की किस्त आएगी 25,000 रुपए। ये आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 1,75,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो आएगा भाई यहाँ पे 8.5% का, 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हुआ है। अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा चाहिए तो भाई आप लोगों को जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, तो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फील्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दी थी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।